सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके माध्यम से आज इनका जन्मदिन है तो इनको भी शुभकामनाएं देने के साथ चलिए जन्मदिन की आपको भी बधाई। धन्यवाद। तो होता क्या है कि हम लोग युवा हैं, एक अच्छा सोच एक अच्छा समाज में पहले से करते आ रहे हैं विगत वर्षों में, और एक है कि आओ कुछ करें, कुछ अच्छा समाज के लिए करें ताकि आने वाले समय में भी इसको लोग आगे बढ़ा पाएँ और समाज में एक अच्छी पहल हो। जैसे हमारे मित्र विवेक जायसवाल ने, हमारे बड़े भ्राताश्री जो अभी मौजूद नहीं है, जयप्रकाश जायसवाल जी, जो काफ़ी मतलब अच्छे विचारधारा के हैं, जो नए नए विचारधारा हम लोग से करते हैं और हम युवा पीढ़ी से उम्मीद रखते हैं। तो उनके मन में चेष्टा लगा, पिछले 30-32 सालों से वो मंदिर की सेवा कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार के कार्य उनके द्वारा मंदिर में कराए जाते हैं, जिसमें हम लोग का मतलब उपस्थिति भी रहती है। कई बार हम लोग उपस्थिति नहीं भी रह पाते हैं तो कहीं ना कहीं से हम लोग का सहयोग उनके पास पहुँचता है। तो उनकी चेष्टा थी पिछले 2023 में, किसी सज्जन ने कहा कि इतना रमणीय स्थल है तो यहाँ लोग शादी क्यों नहीं करा रहे। तो उनके बातों से कहीं ना कहीं हमारे अंदर में मतलब एक भावना जगी और इसकी नींव उन्होंने रखी और पहल हम युवाओं ने किया, जो कि विगत 4 दिसंबर को आपके माध्यम से आपके पास सूचना भी आई होगी कि 4 दिसंबर को हम लोगों ने एक शादी कराई, जो कि व्यापक तरीके से बहुत ही अच्छा और सराहनीय रहा। लोगों ने उसकी अच्छी सराहना की और बिल्कुल निःशुल्क रही। सर मेरा क्वेश्चन है सर विवेक जी से। विवेक जी आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है हमारे दोनों चैनलों की तरफ से। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपके पिताजी, आपके दियाजी, दादाजी शुरू से समाज सेवी रहे हैं, अभी वर्तमान में आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं गुरुकुल स्कूल के माध्यम से। अगला प्रोग्राम क्या है आपका? वर्तमान में हमारे जो स्वर्गीय रामचंद्र सर और स्वर्गीय वीरेंद्र सर, ये हमारे दादा और बड़े पिताजी थे, ये समाज सेवी थे। इनके माध्यम से जायसवाल हाई स्कूल और मंदिर कैंपस जैसे कई चीज़ों में इनका योगदान रहा। उसके बाद उनसे प्रेरणा लेकर हमने आर गुरुकुलम स्कूल एक स्थापित किया 2024 में, जिसमें 300 बच्चों को मुफ्त शिक्षा जो है वो दी जाती है। आगे में अभी 2000 कंबल का वितरण हम लोग कैमूर जिला में कर रहे हैं, ये जनवरी में जीवन जीते हैं। लेकिन हमारी एक प्रेरणा है, शुरू से रही है। मतलब जब से मेरी शादी हुई उस समय भी मेरी शादी मध्यम परिवार में हुई, तो मैंने कठिनाइयों को देखा है कि एक बाप कैसे अपनी बिटिया की शादी के लिए कहाँ कहाँ से कर्ज लेके क्या क्या करता है, और बिटिया विदा हो जाती है, उसकी मेहंदी छूट भी जाती है, लेकिन बाप का कर्ज जो है उसके सिरे से नहीं उतरता है, जो आज की आधुनिकता में व्यापक तौर पर लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं। तो एक जागृति तो वहीं से हमको मिली। प्लस अब समय की जहाँ तक बात है, मैं नौकरी पेशा इंसान हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, तो लगाव मेरा है। मेरे विभाग के भी लोग जानते हैं कि समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सामाजिक काम करता है। तो मेरा एक ये भी लक्ष्य है कि मैं कुछ ऐसा भी जीवन जीना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद भी मैं लोगों के दिलों में जीवित रहूं। ऐसी परिकल्पना लेकर मैं इस चीज़ को चला हूं। और मुख्य रूप से मैं कहूं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी एक प्रेरणा है, मेरी एक जिज्ञासा है, पूरा करने वाले हमारे सहयोगी विवेक जायसवाल और साथी मित्र मेरे गार्जियन, इन लोग का भरपूर सहयोग और साथ मिलता है। हुजूम बहुतों लोग का मिला हमको, लेकिन कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गए, कुछ चीज़ें धरातल पे उतारू नहीं हो पाई। जो वो सपना था सर, वो 4 तारीख को स्वीकार हुआ कि किसी बिटिया की शादी हमारे देखरेख में, हमारे मंदिर प्रांगण में, आर्थिक सुजस्ता से मतलब परिपूर्ण, बिटिया गरीब घर की है, अमीर घर की है, बिना सिंदूर के साथ ही होती है, लेकिन उसके सारे अरमानों को हमारे आंखों के सामने पूरा होते देख, उससे बड़ा और हमको कुछ नहीं चाहिए था। विवेक जी मेरा आज जन्मदिन है भाई, हमको याद है आप मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए अच्छा से। अगला आपका लक्ष्य क्या है? बताया जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि आप तीनों जो व्यवस्थापक है श्री राम जानकी मंदिर का एक बहुत बड़ा फिर प्रयोजन के रूप में शादी का सामूहिक रूप से शादी कराने का विचार रख रहे हैं। ये कब करा रहे हैं और इसकी मतलब क्या ये रहेगा समय सीमा? ये आने वाले 2026 में मई महीने में इसकी अनाउंसमेंट की गई है, और ये मई में ये 11 जोड़ों की शादी जो है इस बार करानी है हमें। और इसमें हमें समाज और समाज से जुड़े लोगों की सबकी सहयोग मुझे पूर्णतः मिलती रही है और आगे भी मिल रही है, और इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। एक अच्छा और सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप भी जानते हैं और समाज में भ्रांति फैले कि अच्छा काम जहाँ शुरुआत होती है तो लोगों को बाधाएं और तरह की जो है चीज़ें सुनने को मिलती है। क्या ये चीज़ आपके साथ भी सामने आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहाँ से इतना पैसा मिल रहा है, क्यों ये लोग कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है लोगों का, कौन इन लोग को पैसा दे रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ें आ रही हैं।
तो अब तो हमारी मीडिया भी यही खड़ा करती है आप पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से और तमाम सवालकर्ताओं के माध्यम को सूचित करना चाहता हूं कि हमें कहीं से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है और हमको कहीं से उम्मीद भी नहीं है। यदि कोई सज्जन, कोई पुरुष एक देना चाहता है, करना चाहता है तो उनका स्वागत है, बट हमारी मांग बिल्कुल नहीं है। हम अपनी कमाई के खर्चे से बचाकर, हमारी ये चेष्टा है कि हम रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं, मरने के बाद भी हम जीना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कर रहे हैं, क्योंकि इनके पूर्वजों ने बहुत कुछ दान दे दिया है। कई एकड़ भूमि में स्कूल बनवाए हैं, कई एकड़ भूमि में मंदिर, पोखरा, तालाब इत्यादि बनवाए हैं, तो आज उनका नाम हो रहा है। हम लोग बनारस जब जाते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति लगी है मदन मोहन मालवीय की, वो मूर्ति लगी है, उनके पूर्वज को हम नहीं जानते लेकिन उनकी मूर्ति को हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा उन महापुरुषों से हमको मिली है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम संदेश देना चाहेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग रोज कमाइए, रोज खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने जाने से पहले कुछ ऐसा जरूर करिए कि समाज आपको अच्छे कामों में याद करे, जो समाज के लिए एक प्रेरणा बने। मैंने आप दोनों का बहुत सुंदर लक्ष्य है, बहुत अच्छा सोच है कि समाज ने ही मुझे सब कुछ दिया है। बिल्कुल सर, उसी समाज को मुझे वापस करना, 1 रुपए भी चार्ज नहीं मैं है। आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ, लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस रजिस्ट्रेशन के लिए यदि कोई शुल्क की मांग करता है तो हमारे नंबर सबके पास मौजूद है, वो हमें फोन करें। 1 रुपया किसी की पक्ष से हमको नहीं लेना है। पुनः आप लोगों में से एक सवाल है जो पहले बार किया गया था जी, आप ये निःशुल्क सेवा क्यों कर रहे हैं? फिर मैं आपके माध्यम से ये दोहराना चाहता हूँ, विवेक जायसवाल की तरफ से भी कह रहा हूँ, उनकी तरफ से कह रहा हूँ, मैं ये निःशुल्क शादी नहीं करा रहा हूँ, ये भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें से नवाजा है, इस काम के लिए भेजा है। बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं लेकिन चेष्टा सबके पास नहीं होती है। मैं फिर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद भी हम जीना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने ये रास्ता अपनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके उच्चतम विचार का मैं कद्र करता हूँ, मेरा चैनल कद्र करता हूँ और मैं आप लोग दोनों को सादर आमंत्रित करता है, सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकेश जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जायसवाल जी, आपको स्वागत है। अभी पिछले दिनों 4 दिसंबर 2025 को आपने श्री राम जानकी मंदिर नुआओं में प्रांगण में बहुत अच्छा एक जोड़ी शादी करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा पुण्य का काम आपने किया। बताया जा रहा है आपके जितने भी लोग हैं व्यवस्थापक, आप लोग जो हैं, बहुत खुशी की बात है कि अगला फिर आप लोग सामूहिक शादी करने का जो विचार रखा है, उसका जो तिथि आपने तय किया, आपके द्वारा तय जो की गई है वो 12 मई 2026। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जितने लोग हैं उसमें जुड़े और हम लोग निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और निःशुल्क शादी भी करेंगे। एक बार फिर अपना निःशुल्क जो डेट आपने रखा हुआ वो आप बता दें। 12 मई 2026 को ये शादी होगी। हाँ, शादी होगी सर। कहाँ होगी, किस जगह पे होगी? नुआओं राम जानकी मंदिर में। बहुत बहुत पूरा धन्यवाद, नाम बता दें आप अपना। जयप्रकाश जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 रुपए भी चार्ज नहीं मैं है। आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ, लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस रजिस्ट्रेशन के लिए यदि कोई शुल्क की मांग करता है तो हमारे नंबर सबके पास मौजूद है, वो हमें फोन करें। 1 रुपया किसी की पक्ष से हमको नहीं लेना है। पुनः आप लोगों में से एक सवाल है जो पहले बार किया गया था जी, आप ये निःशुल्क सेवा क्यों कर रहे हैं? फिर मैं आपके माध्यम से ये दोहराना चाहता हूँ, विवेक जायसवाल की तरफ से भी कह रहा हूँ, उनकी जी। तरफ से कह रहा हूँ, मैं ये निःशुल्क शादी नहीं करा रहा हूँ, ये भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें से नवाजा है, इस काम के लिए भेजा है। बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं लेकिन चेष्टा सबके पास नहीं होती है। मैं फिर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद भी हम जीना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने ये रास्ता अपनाया है। रास्ता बहुत बहुत धन्यवाद सर, दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके उच्चतम विचार का मैं कद्र करता हूँ, मेरा चैनल कद्र करता हूँ और मैं आप लोग दोनों को सादर आमंत्रित करता है, सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकेश जायसवाल।